हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 65, जो कि आपकी 15 दिसंबर की वर्कशीट है। और बच्चों, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है और क्लास 9th के लिए यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे मैं क्लास टीचर का नाम लिखोगे। इस वर्कशीट में जो हम करने वाले हैं वो इतिहास का पार्ट 1, जो फ्रांसीसी क्रांति की पुनरावृत्ति यानी कि जो रिवीजन वर्क आपका चल रहा है, वो रिवीजन वर्क में 3 पार्ट यहाँ हम आज करने वाले हैं। यानी कि ये रिवीजन वर्क आपके फर्स्ट चैप्टर की 3rd वर्कशीट अब तक की है। इसके बाद आपका है इसमें अनुच्छेद पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। एक सेकंड, आपके इसमें बच्चों देखो, आप 4 अनुच्छेद हैं टोटल, आपके 4, ये देखो 4, 3rd अनुच्छेद, 2nd और ये 1st। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन इसमें हैं, 4 क्वेश्चन इसमें हैं, 4 क्वेश्चन इसमें हैं। तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इसमें अनुच्छेद 1। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। तो इसमें अनुच्छेद में इसमें यही कहा गया है कि पहले क्या था, पूरी आबादी में लगभग कितने प्रतिशत, 90% उस टाइम किसान थे, लेकिन इसमें से ऐसे बहुत से कम किसान थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी। यानी कि खुद की खेती के लिए ज़मीन जिनके पास थी वो बहुत कम थे। ज़्यादातर उस ज़मीन पे काम करने वाले मज़दूर होते थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन चर्च तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट यानी कि प्रथम 2 स्टेट की बात करें तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी कि जन्म से प्राप्त थे। यानी कि 2 स्टेट जो इनके हो गए, 2 वर्ग के विशेष जन्म से अधिकार प्राप्त थे। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। इसमें पहले यही था, राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन नेक्स्ट इसमें आपका है कुलीन वर्ग को अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे, यानी कि उन्हें और भी अधिकार हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और अब किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों में काम, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। मतलब ये देखो कि अगर जो वहाँ पे किसान था वो कितने इसमें कार्य करता था, यानी किसान अपने जो उसके स्वामी उनके खेतों में काम भी करेगा, सैन्य टाइम पढ़ने पर सैन्य सेवाएं यानी कि युद्ध में कार्य भी करेगा, सड़कों के निर्माण में सहयोग भी देगा आदि करने के लिए बाध्य होते थे। इसके बाद अब इसके 4 क्वेश्चन हैं जो हम अभी करेंगे। इसके एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। वे विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। इसके बाद आपका 3rd है। इसमें ये महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 में संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हित का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो बच्चों, आपका ये भी दिया हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं क्योंकि हम चलते हैं सीधे आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आइए हम करते हैं। आपका फर्स्ट अनुच्छेद है, उसका पहला प्रश्न हम अब करेंगे। तो बच्चे अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कराने का तरीका कैसा लगता है, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो 90% आबादी किसानों की थी, क्योंकि वहाँ पे जो अभी हमने उसमें पैराग्राफ में पढ़ा था कितने प्रतिशत थी, 90% आबादी किसानों की थी। किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी कि जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे? तो प्रथम 2 स्टेट अर्थात कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। ओके, 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। उसके बाद चलते हैं हम 3rd क्वेश्चन पे। किसानों को कर्ज चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? तो किसानों को कर्ज चुकाने के अलावा जो काम करने होते, हमने देखा था किसान को कर्ज चुकाने के अलावा अपने स्वामी के घर में सेवाएं देने, खेतों में काम करने, सैन्य सेवाएं देने तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। यानी कि उनको इन कर्ज चुकाने के अलावा इनको ये भी काम इनसे कराए जाते थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि फर्स्ट अनुच्छेद, जो अनुच्छेद आपका 1 चल रहा है, अनुच्छेद 1 का आपका ये बच्चों 4th क्वेश्चन है। प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था?
तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो था करों से छूट, यानी कि क्या था, करों से छूट था। इसके बाद अनुच्छेद आपका 2 आता है। अनुच्छेद 2 में जो आपका है, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हर अनुच्छेद के आपके चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यही है कि यूरोप में सामंती व्यवस्था का अंत का क्या कारण था, मतलब ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर सामंती व्यवस्था का अंत हो गया था। स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचार का प्रसार यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का मुख्य कारण था। स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचारों का जो प्रसार था, इनके विचारों के प्रसार की वजह से यहाँ की सामंती व्यवस्था का अंत हुआ था। इसके बाद ये आपका सेकंड, हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लेना। आप यहाँ से पहले आंसर, आप एक लाइन छोड़ दो यहाँ पे, आप क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए एक लाइन छोड़ दो, उसके नीचे आप ये आंसर नंबर 3 आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, मिस हो गया मुझसे। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद अनुच्छेद जो हम 2 कर रहे हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और मानव अधिकार जैसे विचार दिए, जिससे दास प्रथा की समाप्ति को भी बल मिला था। ओके, इसके बाद है अनुच्छेद आपका 3। तो 3 अनुच्छेद का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1791 में संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया था? तो 1791 में संविधान में धनी पुरुष वर्ग को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। ओके, उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप नोट कर लोगे, यहाँ पे है नहीं, मिसिंग है। महिलाओं ने एक समान मताधिकार, राजनीतिक पदों तथा असेंबली में चुने जाने के अधिकारों की मांग रखी थी। ओके, उसके बाद जो थर्ड आपका है, थर्ड में है महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी थी? तो महिलाओं ने राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी थी। किसे रखी थी? राजनीतिक और सामाजिक समानता के लिए वो चाहती थी वहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए। तो बच्चों जो आपका ये है अनुच्छेद नंबर 3 चल रहा है, तो आप ये जरूर मेंशन करोगे कि अनुच्छेद 3 के आपके उत्तर हैं ये, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो रहा है रिवीजन के थ्रू। उसके बाद फोर्थ है, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? महिलाओं को समान अधिकार मिलने से सामाजिक समानता बढ़ेगी और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? तो इसमें सामाजिक समानता बढ़ेगी और देश के विकास में महिलाओं की जो है भागीदारी बच्चों वो भी बढ़ती चली जाएगी। ओके, अब आज की वर्कशीट का आपका जो लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 4, जिसे अब हम करेंगे। तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद 4, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? तो तीसरे स्टेट में व्यापारी, वकील, कारीगर, काश्तकार, किसान और मजदूर आदि शामिल थे। तो बच्चों इसमें जो आंसर आपको कराए गए हैं, डायरेक्ट जो आपके अनुच्छेद में जो दिया हुआ है वही आंसर्स इसमें कराए गए हैं, वही उत्तर लिखवाए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ये है, अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? नहीं, अमीर पादरी प्रथम स्टेट के सदस्य थे, ये तीसरे स्टेट के सदस्य नहीं थे। तीसरे स्टेट में आम जनता आती थी। इसमें थर्ड क्वेश्चन, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि किसी भी वर्ग के पास विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। तीसरे स्टेट के लोगों का मानना था कि किसी भी वर्ग के पास विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद आज का लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है इस वर्कशीट का, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तो उनकी जो सामाजिक हैसियत वगैरह है उसका क्या आधार होना चाहिए? तो आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए उनकी हैसियत का आधार। तो जो इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। आपके बच्चों सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये है और फोर्थ ये रहा इसका आंसर। तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता के अकॉर्डिंग इसको जो भी है रखा जाता था। तो ये आपकी आज आसान से कुछ प्रश्न हैं। आप एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 के प्रश्न है। एक पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, फिर उसके बाद तीसरा ये रहा, और उसके बाद आपका ये फोर्थ ये। इसके बाद बच्चों जो आपका है नेक्स्ट अनुच्छेद 2 फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाई थी, तो आप ये वर्कशीट से लिख सकते हैं। एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन में आपका आंसर वो क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, उसके बाद आंसर कर लेना। ये आपका फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को प्रभावित किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है। इसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा, आता भी है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद इसमें हमने जो किया था आपका सेकंड क्वेश्चन ये है सेकंड, उसके बाद थर्ड, और इधर ये फोर्थ। इसके बाद आपका अनुच्छेद 4 था, जिसमें कौन कौन शामिल थे, और ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन, और देन इसके बाद आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा ये कराने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।